हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, दोस्तों वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले हैं और ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, जो भारत है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य बना था वह जनवरी में बना था। लेकिन अभी जो है 1 अगस्त से दोस्तों भारत को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी आज। दोस्तों, ये जो बैठक है, जो मीटिंग है, वह वर्चुअली होने वाली है। इस मीटिंग में दोस्तों समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन होने वाला, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में जो भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन जो नियुक्त थे, उन्होंने कहा कि 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1 अगस्त को भारत के पास जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता आई है, वह पूरे अगस्त महीने तक जो है चलेगी और भारत जो है 1 महीने के लिए अध्यक्ष के रूप में बना रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी सुरक्षा परिषद है आखिर है क्या। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है दोस्तों सुरक्षा परिषद। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना होता है। स्टार्टिंग में जब दो महान भीषण युद्ध हुए थे दुनिया में, उसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया में दोस्तों अशांति का माहौल छाया हुआ था। एक ऐसी संस्था की तब मांग उठी थी कि जो देशों के बीच में शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में काम करे। तो दोस्तों, इसी के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। सुरक्षा परिषद की जो पहली बैठक हुई है 17 जनवरी 1946 को हुई थी। जब इसका गठन किया गया था दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1965 में जो है इसकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से दोस्तों 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास दोस्तों जो है वीटो पावर होता है। स्थायी सदस्य इसका जो इस्तेमाल करके किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इन अस्थायी सदस्यों का जो चयन होता है वह क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। दोस्तों, जो अफ्रीका और एशियाई देशों से 5 सदस्य चुने जाते हैं, पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं उनमें 1, और लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियाई देश है वहाँ से 2 सदस्य देश चुने जाते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों पश्चिमी यूरोपीय और जो अन्य देश हैं वहाँ से 2 देश का जो है चयन किया जाता है। दोस्तों, जो वर्तमान में कुल जो 15 सदस्य हैं, यदि हम उनकी बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये जो है 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और जो अन्य 10 हैं दोस्तों, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों, इस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीसिया, वियतनाम, ये दोस्तों जो है आपके 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है, ठीक है, जो कि 10 अस्थायी देशों के लिए होता है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोटिंग की जाती है। किसी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब यूनाइटेड नेशन के 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करते हैं। भारत इस साल जनवरी में ही जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। पिछले साल जून में जब वोटिंग हुई थी दोस्तों, तो भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 2 साल का होता है, लेकिन हर साल 5 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, जो भारत है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जो भारत है स्थायी सदस्य बनने के लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें जो बीच में रोड़ा बन रहा है वह चीन बन रहा है।
चीन हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। चीन के अलावा जो स्थायी सदस्य हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को दोस्तों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं पहले ही। लेकिन दोस्तों जो चीन है वह नहीं चाहता कि भारत स्थायी सदस्य देश बने। दोस्तों जो भारत है, भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। 1950-51 में कुल वोटों में से दोस्तों उसको 56 कुल वोट 58 थे, जिसमें उसे 56 वोट मिले थे। 1967-68 में 119 वोटों में से 82 वोट उसको मिले थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 8 बार दोस्तों उसको अस्थायी सदस्य बनाया गया भारत देश को, और इस बार जो है 192 में से 184 वोट प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों स्थायी सदस्य बनने से चीन हर बार उसका अपना जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको रोक देता है भारत देश को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि चीन भारत का विरोध क्यों करता है आखिर, तो दोस्तों चीन और भारत के रिश्तों में सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। चीन को डर है कि अगर भारत इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा तो वह उसके बराबरी में आ जाएगा, और जिससे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की जो वर्तमान स्थिति है उस पर असर पड़ेगा, और दोस्तों उसमें जो है हस्तक्षेप भारत करने लगेगा। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान की जो दोस्तों गुटबंदी है यानी कि जो दोस्ती है वह भी एक वजह है। भारत का चीन और पाकिस्तान दोनों से जो है दोस्तों सीमा विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो अगर भारत स्थायी सदस्य बना तो चीन के दोस्त पाकिस्तान के लिए भी ये जो है अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से चीन हर बार अपना वीटो पावर यूज़ करता है और भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत कैसे बना सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, तो दोस्तों दरअसल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। अंग्रेजी शब्द के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हर महीने नए सदस्य देश को अध्यक्षता मिलती है। भारत से पहले जुलाई में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी। सितंबर में दोस्तों आयरलैंड को यह सौंपी जाएगी, और दोस्तों जो अगस्त का महीना है उसमें भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत जो है 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।